Today I'll be sharing you my 5 productivity hacks or tips that I've been using for my entire career journey of 16 years. And I'm sure अगर आप ये productivity hacks और tips को समझे और उसको proper implement करें तो this will really help you in your career life as well. Because ये जो tips हैं, ये जो hacks हैं, ये these are all related to processes. ये एक process की तरह आपको help करेंगे और eventually जो task है उसको deliver करेंगे effectively. तो कौन सी है वो प्रोडक्टिविटी हैक? फर्स्ट, प्री मीटिंग रिचुअल। सेकंड, ड्यूरिंग और पोस्ट मीटिंग रिचुअल। थर्ड, वॉकिंग और स्टैंडिंग मीटिंग। फोर्थ, गेटिंग रेडी फॉर मंडे ब्लूज। एंड लास्ट वन, विच इज माई फेवरेट, ड्रेस फॉर टुमारो। तो लेट्स डिस्कस इन डिटेल्स। फर्स्ट, प्री मीटिंग रिचुअल। इस हैक में जनरली मैं क्या करता हूँ कि मीटिंग्स से पहले 5 या 10 मिनट पहले मैं मीटिंग की प्रिपरेशन करता हूँ। उसमें क्या करता हूँ, मैं स्पेसिफिक पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करता हूँ जो मुझे उस मीटिंग में बात करनी है। मैं उन क्रिटिकल पॉइंट्स को हाईलाइट करता हूँ जो बहुत क्रिटिकल हैं उस मीटिंग में एड्रेस करने के लिए। इससे मुझे ये होता है कि मैं एक फोकस्ड डिस्कशन कर सकूँ मीटिंग के टाइम। सेकेंड, क्या रिचुअल होता है इसमें, कॉल मीटिंग है। तो अगर कॉल मीटिंग 12 o'clock है तो मैं उस मीटिंग को अटेंड करने जाता हूँ 11:59 पे। बाय द टाइम सब इनवाइटेड, बाकी सब पार्टिसिपेंट्स उस मीटिंग को अटेंड करते हैं। तो मीटिंग के टॉपिक शुरू होने से पहले एक नॉर्मल ग्रीटिंग होती है, एक बात होती है अदर देन दी मीटिंग टॉपिक। तो वहां पे आप अपनी एक रेपो डेवलप कर पाते हैं। तो 2 क्रिटिकल हैक्स क्या हुए, एक, आप मीटिंग के नोट्स, मीटिंग प्रिपरेशन नोट्स अपने रेडी कीजिए और मीटिंग को मीटिंग टाइम के स्केड्यूल टाइम से आप ज्वाइन पहले करिए। अब चाहे वो आपकी इन पर्सन मीटिंग हो, अगर इन पर्सन मीटिंग होती तो आप उस मीटिंग से 5 मिनट पहले पहुंचिए, वहाँ जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ग्रीट कीजिए, उनसे मिलिए। बिकॉज मीटिंग में आप मीटिंग से रिलेटेड टॉपिक पे बात तो करते ही हैं, बट आप एक रिलेशनशिप भी डेवलप करते हैं। तो ये 2 ऐसे हैक्स हैं जहाँ पे आप प्री मीटिंग नोट्स अपने रेडी करते हैं ताकि आप फोकस एक डेडिकेटेड डिस्कशन कर सके और एक रेपो भी, एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस को मैं अपने करियर में मैंने बहुत फॉलो किया और मुझे इफेक्टिवली रिजल्ट्स भी मिले। सेकंड, ड्यूरिंग मीटिंग और पोस्ट मीटिंग रिचुअल। इस हैक में बेसिकली आपको एक छोटा सा टास्क करना है। आपको अपनी पेन और डायरी हमेशा अपने साथ एक मीटिंग में लेके जानी है, चाहे वो आपकी कॉल्स मीटिंग हो, चाहे वो आपकी इन पर्सन मीटिंग हो। और जो भी मीटिंग में डिस्कस हो, स्पेसिफिक डिस्कशंस को आप पॉइंटर्स को मार्क करिए, उसको लिखिए, क्योंकि इनपुट्स आपने तो अपने फर्स्ट हैक में रेडी कर लिए। अब सामने जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी अपने इनपुट्स देंगे, तो आप ओवरऑल एक डिस्कशन को समराइज तरीके से लिखो और मीटिंग को जो एंड करना है उसको, उन पॉइंटर्स को आप समराइज करो। इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपने मीटिंग में प्रॉपर सिंसियर होकर अटेंड किया। सेकेंड, आपने मीटिंग को अच्छे तरीके से उसको एंड भी किया, समराइज किया। एंड देन थर्ड, आपने एक एक्शन प्लान बनाया कि इस मीटिंग में क्या पॉइंट्स पे डिस्कस हुआ, इस मीटिंग पे कौन कौन से स्टेक होल्डर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कब तक वो टास्क को कंप्लीट करना है। तो इससे आप फॉलो थ्रूज के लिए आपको हेल्प मिल सकता है, फॉलो अप्स के लिए और एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये एक छोटा सा हैक है और बहुत इफेक्टिव रहता है। नाउ थर्ड, वॉकिंग एंड स्टैंडिंग मीटिंग। इस रिचुअल में और इस हैक में बेसिकली क्या होता है, मैं जनरली अपनी मीटिंग्स या ऑन कॉल मीटिंग्स हैं या इन पर्सन मीटिंग है, मैं स्टैंडिंग मीटिंग्स करता हूँ जहाँ जहाँ मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, कॉल पे अगर वो वीडियो कॉल नहीं है तो मैं वो कॉल जनरली स्टैंडिंग कॉल लेता हूँ या फिर वॉकिंग कॉल ले लेता हूँ, सो दैट आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, आप कोई और ईमेल्स नहीं देख रहे हो, आप कोई फोन पे मैसेजेस नहीं देख रहे हो, आपका अटेंशन स्पेन 100% रहता है, आप फोकस रहते हो, आप एंगेज रहते हो, आप सॉल्यूशंस पे सोचते हो। तो जब आप वॉकिंग या स्टैंडिंग कर रहे हो तो और कोई डिस्कशंस में इन्वॉल्व होते हो, आप 100% फोकस रहते हो। सिमिलरली जब आप मीटिंग्स में होते हो, इन पर्सन मीटिंग्स में होते हो, आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी मीटिंग्स में आप स्टैंडिंग में, बिकॉज हर एक मीटिंग का एक एटिकेट होता है। तो वहाँ पे आप कुछ मीटिंग में स्टैंड भी कर सकते हो, कुछ पे नहीं। तो जहाँ आप मीटिंग्स में कोशिश करो, जहाँ पे आप स्टैंडिंग मीटिंग्स कर सकते हो वहाँ पे करो, बिकॉज वो मीटिंग का जो स्पैन होता है वो छोटा हो जाता है, बिकॉज आप एक स्टैंडिंग मीटिंग कर रहे हो, फोकस डिस्कशन कर रहे हो, डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो और रिजल्ट ओरिएंटेड बातें करते हो। एंड ओवरऑल क्या बेनिफिट होता है कि आप इतने फोकस होते हो, आप उस मीटिंग को कंट्रोल भी कर पाते हो, आप जिस डायरेक्शन में उसको ले जा सकते हो वो ले जा पाते हो। नाउ ये मैंने कैसे सीखा था, ये हैक, ये मैंने एक जब स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी पढ़ी थी तो मैंने वहां से ये हैक पिक किया था, जहां पे वो स्टैंडिंग और वॉकिंग मीटिंग्स को ही प्रेफर करते थे। और आई थिंक अगर आपने डिजाइन देखा हो एप्पल की मेन बिल्डिंग का, वहां पे आप वॉकिंग मीटिंग्स कर सकते हो। तो ये हैक एक्चुअली में बहुत इफेक्टिव होता है एंड इसका एक एड ऑन बेनिफिट होता है आपके हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी, राइट। तो ये हैक आप इंप्लीमेंट करके देखना, दिस विल रियली बी वेरी यूजफुल फॉर यू। फोर्थ, गेटिंग रेडी फॉर मंडे ब्लूज। नाउ जनरली क्या होता है, हम मंडे को ऑफिस जाते हैं,
और वीक की शुरुआत होती है और वहाँ पे उस टाइम अपना टू डू बनाने की कोशिश करते हैं, बट सब कुछ एकदम से शुरुआत हो जाता है, कुछ प्रायोरिटी टास्क आ जाते हैं, तो आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते, एक शेड्यूल में नहीं रख पाते कि मैं ओवर द वीक कैसे क्या टास्क डिवाइड करूंगा, तो वहाँ पे एक स्ट्रेस हो जाता है एकदम से। तो मैं उस स्ट्रेस को डील करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए मैंने क्या टास्क किया, फ्राइडेज को या फ्राइडे इवनिंग्स को या ओवर द वीकेंड मैंने अपना टू डू बनाया फॉर द नेक्स्ट वीकेंड, और स्पेसिफिक क्रिटिकल टास्क कि मुझे कब कौन सा टास्क कब कैसे करना है, तो मैंने अपना नेक्स्ट वीक पहले से प्लान कर लिया लास्ट वीक में, एंड दिस हैज रियली हेल्प मी प्रोफेशनली एज वेल एंड पर्सनली एज वेल, क्योंकि उस टू डू लिस्ट में मैंने अपना कुछ पर्सनल भी लिखा जो मुझे वीकेंड पे भी करना है। तो ये आपको स्ट्रेस नहीं देता मंडेज को, आपको पता है बिकॉज आप ऑलरेडी फोकस्ड हो, आपको पता है कि आपने अपना कैलेंडर डिफाइन किया हुआ है कि कौन सा टास्क कब कैसे करना है, तो यू कैन स्ट्रेट अवे आप काम को शुरू कर सकते हो और मंडे इवनिंग्स को हैंडल कर सकते हो। द लास्ट वन, द फिफ्थ वन, व्हिच इज माय फेवरेट, रेस्ट फॉर टुमारो। ये एक ऐसा हैक है जो मैंने सीखा था कि डिसीजन मेकिंग के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अर्ली मॉर्निंग में जनरली हमारा माइंड शार्प रहता है, फोकस रहता है, उस टाइम हमें इंपॉर्टेंट टास्क करने चाहिए और अनइम्पॉर्टेंट टास्क को डिले कर देना चाहिए। नाउ ये जो टास्क है कि मुझे कौन से कपड़े पहनने हैं, मुझे कौन सा अटायर कैरी करना है, वो कहीं ना कहीं एक अनइम्पॉर्टेंट टास्क में आ जाता है। आपका जो माइंड है वो फोकस्ड एरियाज पे काम करे इंस्टेड ऑफ अनइम्पॉर्टेंट। तो वो मॉर्निंग में मेरे को ये डिसीजन नहीं लेना था, तो मैंने उसको लास्ट नाइट पे शिफ्ट कर दिया, और जब मैं अपने ऑफिस से आता हूँ और जब चेंज करता हूँ एंड देन नाइट वेयर के लिए आप देखते हो, तो साथ साथ मैं नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए भी रेडी हो जाता हूँ कि नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे ये चीज़ें कैरी करनी है या मेरे को ये अटायर कैरी करना है। उस टाइम आप कुछ इंपॉर्टेंट टास्क के लिए भी आपके पास एनर्जी नहीं बचती है, तो आप 1-2 मिनट आप डिसाइड कर लेते हो कि हाँ ठीक है ये पहनना है, कल सुबह पहन के चले जाएंगे, और आपने अपने आप को नेक्स्ट डे के लिए भी रेडी कर लिया कि यार आई एम सेट टू गो फॉर द ऑफिस टुमारो। तो और वो सुबह की जो हासिल होती है वो इजीली आप मैनेज कर पाते हो। तो ये छोटे छोटे ऐसे 5 हैक्स हैं जो मुझे लगता है कि अगर आप उसको समझोगे और इम्प्लीमेंट करोगे अपने स्केड्यूल के हिसाब से, अपने प्रोसेसेस में उसको करोगे, तो आई एम श्योर आपको चेंजेस दिखेंगे एंड आई एम श्योर आपको रिजल्ट भी दिखेंगे, जो मुझे तो दिखे हैं। सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको कौन सा हैक पसंद आया और आप उसको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और अगर आपने इंप्लीमेंट किया है तो आपको क्या उसके बेनिफिट्स दिखे। तो दिस इज राहुल जैन साइनिंग ऑफ।